उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामस्वरूप का परिवार रहता था। 3 बेटे, रघु, मोहन और सोहन, और सबसे छोटी बेटी गीता। गीता घर की लाडली थी। माँ उसे लक्ष्मी कहकर बुलाती थी। वह पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और दिल से बहुत दयालु थी। लेकिन जहाँ माँ बाप का प्यार था, वहीं भाइयों के दिल में धीरे धीरे जलन पनप रही थी। गांव में जब भी कोई मेहमान आता, गीता की तारीफ करता। क्या संस्कार है, कितनी समझदार लड़की है, पढ़ाई में भी अव्वल है। रघु को यह सब अच्छा नहीं लगता। एक दिन उसने गुस्से में कहा, बस भी करो, हर वक्त गीता गीता, क्या हम कुछ नहीं है। मोहन ने भी ताना मारा, लड़की है, 2 दिन में शादी होकर चली जाएगी। गीता चुप रहती। उसे समझ नहीं आता कि उसके अपने भाई उससे दूर क्यों होते जा रहे हैं। कुछ साल बाद पिता रामस्वरूप की तबीयत बिगड़ गई। आखिरी समय में उन्होंने गीता का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, तू ही इस घर की असली ताकत है। पिता चले गए। घर की जिम्मेदारी भाइयों पर आ गई। धीरे धीरे उनका व्यवहार बदल गया। रघु ने साफ कह दिया, अब पढ़ाई लिखाई बंद, घर के काम कर। गीता ने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ूं। मोहन चिल्लाया, बहुत उड़ने लगी है। उस दिन पहली बार गीता रोई। एक दिन गांव की पंचायत में रघु ने सबके सामने कहा, हमारी बहन जिद्दी है, पढ़ना चाहती है, हम इतने अमीर नहीं कि लड़की पर पैसा खर्च करें। लोग चुप रहे। गीता की आंखों में आंसू थे, पर आवाज मजबूत, मैं पढ़ूंगी, चाहे मजदूरी करनी पड़े। यह सुनकर भाइयों ने गुस्से में उसे घर से निकाल दिया। गीता पास के शहर चली गई। दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, रात में खुद पढ़ाई करती। कई बार भूखी सोई, कई बार लोगों ने ताने मारे, लेकिन उसे पिता की बात याद थी, तू इस घर की ताकत है। वह हर परीक्षा में अव्वल आती रही। साल बीत गए। गांव में खबर आई, जिले की नई कलेक्टर मैडम आने वाली है। पूरा गांव स्वागत की तैयारी में लग गया। रघु, मोहन और सोहन भी लाइन में खड़े थे। सरकारी गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला, सफेद साड़ी, आत्मविश्वास भरा चेहरा, वह गीता थी। तीनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। गीता मंच पर पहुंची। गांव वालों ने तालियां बजाईं। उसने भाषण शुरू किया, मैं इसी गांव की बेटी हूँ, कभी मुझे बोझ समझा गया, लेकिन आज मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। कार्यक्रम खत्म हुआ। तीनों भाई उसके सामने आए। हमें माफ कर दे, गीता। गीता कुछ पल चुप रही, फिर बोली, गलती आपकी थी, लेकिन मैं नफरत लेकर नहीं जी सकती। उसने उन्हें गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पिता की पुरानी वसीयत मिली। उसमें लिखा था, मेरी जमीन और घर गीता के नाम। गांव में चर्चा फैल गई। सबको लगा, अब गीता बदला लेगी। लेकिन उसने पंचायत बुलाकर कहा, यह घर मेरा नहीं, हमारा है, मैं सब बराबर बांटती हूँ। गांव भावुक हो उठा। अंतिम संदेश, गीता ने कहा, लड़की बोझ नहीं होती, मौका मिले तो वह पूरे घर की तकदीर बदल सकती है। तीनों भाई अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए। गांव में अब जब भी किसी बेटी को पढ़ाई से रोका जाता, लोग कहते, गीता को याद करो। सीख, ईर्ष्या रिश्ते तोड़ती है, शिक्षा किस्मत बदलती है, और माफी सबसे बड़ा बदला है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।